एक बार की बात है, एक बुढ़िया अम्मा सोचती रहती है कि मेरे बहू बेटे आएंगे, मुझसे फिर काम करवाएंगे, मैं थोड़ा पहले चाय पी लेती हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। फिर वो माँ जी बोलती है कि वे दोनों मुझसे काम करवाते रहते हैं पूरे दिन, मुझे थोड़ा सा भी आराम करने नहीं देंगे। बाहर निकल कर देखती हूँ क्या दोनों आ गए हैं, मेरा बेटा भी मेरे बहू के साथ होकर ऐसा ही हो रहा है, मुझे बिल्कुल भी नहीं समझता। इतनी देर में माँ जी घर से बाहर आती हैं और इधर उधर देखने लगते हैं, कहीं मेरे बेटे और बहू तो नहीं आ रही। इतनी देर में उसके बहू बेटे आ रहे हैं। इतनी देर में बुढ़िया देख रही थी कि उसके बेटे दोनों और बेटा और बहू दोनों वहाँ से मार्केट से आ जाते हैं। बेटे के हाथ में फ़ोन रहता है, वो कहता है कि आज तो अपनी माँ से बहुत काम करवाऊंगा। फिर उसकी बहू कहती है, अरे तुम यहाँ पर खड़ी हो, तुम अंदर नहीं गए, तुमने घर की साफ सफाई करी है या नहीं करी है? आज ही सुनते हो तुम्हारी माँ तो बिल्कुल ही बेकार होती जा रही है, घर की साफ सफाई भी इनसे अब होती नहीं है, अब इन्हें क्या करें, हम छोड़ दे कहीं क्या? माँ जी कहती हैं, अरे बेटा ऐसा क्यों कह रही हो, मैंने तुम्हारा बेडरूम सारा सफा कर दिया, मैंने पूरा घर सफा कर दिया और अब मैं तुम्हें बाहर बस देखने के लिए आ रही थी, इतनी देर में तुमने आके मुझे इतना भला बुरा कहा। मेरी थोड़ी बहुत तो इज्जत रखो, मैं तुमसे बड़ी हूँ। फिर उसका बेटा कहता है, अरे माँ हम भी तो बाहर से काम कर कर आए हैं ना, अब तुम देखो, तुम तो घर का काम रहा है, हम तो बाहर का काम कर आए हैं मार्केट का। तुम्हें जरा सा कहो तो तुम्हें बहुत बुरा लग जाता है ना? तुम पे घर का तो काम होता नहीं है, बस थाली बैठ के तुम्हें खवा लो, कितना भी खवा लो, बस यही है तुम्हारा, और कुछ नहीं होता। उसके बाद घर में जाकर बुढ़िया बेचारी अपना काम करते रहते हुए थकती हैं और वे दोनों आराम से गप्पे लड़ाती हैं और उनका बेटा, उन्हें जरा सी भी तमीज़ नहीं है, वो उनके सामने काम करवा रहा है और खुद आराम से बैठकर चाय पी रहा है और उनकी बहू उनसे बस बातें कर रही हैं और कुछ नहीं। बुढ़िया बेचारी आराम से काम ही कर रही है अपना, उसकी कमर में इतना दर्द है कि उन पर कोई दवाई भी नहीं लगा। उसके बाद उनकी बहू आकर कहती हैं, अरे तुम्हें काम करने की तमीज़ नहीं है, टेबल आराम से साफ करा करो, हम बैठकर आराम से बातें कर रहे हैं और तुम यहाँ पर आराम आराम से अपनी जोरों से चिल्ला रही हो, इतना ही कमर में दर्द है तो आराम से डॉक्टर को क्यों नहीं बुला लेती हो? क्योंकि पैसे भी हमें ही देने पड़ेंगे ना, इसलिए नहीं बुला रही हो, हमें पता है तुम्हारी चालाकी। उसके बाद उनका पति कहता है, अरे हमें अभी बाजार भी तो जाना है, नया टीवी खरीद के जो लाना है तुम्हारे लिए, चलो जल्दी चलो। वैसे माँ जी तो चली गई हैं काम करने, चलो हम जल्दी से बाजार चलते हैं और टीवी खरीद कर लाते हैं। और उसके बाद वे दोनों शहर की तरफ चलने लगते हैं नया टीवी खरीदने को और माँ बेचारी घर पे हैं। और एक दिन वो पूरे तरीके से थक जाती हैं और वे पुलिस को फ़ोन कर देती हैं कि मेरे बेटा और मेरी बहू मुझे चैन से जीने नहीं दे रहे हैं, मुझसे डेली काम करवाते रहते हैं, पुलिस तुम जल्दी से घर आ जाओ, वे घर पे ही आने वाले हैं। इतने में माँ जी बात कर ही रही थी और इतने देर में उनके बहू और बेटे वहाँ पर आ जाते हैं, उनकी सारी बात सुन लेते और इतनी देर में वहाँ पुलिस पहुँच जाते हैं। वो कहते हैं कि माँ जी बताओ तुम्हें कौन सा परेशान कर रहा है, इन दोनों में से मैं इन दोनों को यहाँ से ले जाऊँगा, और मुझे ये बताओ तुम दोनों माँ जी को परेशान क्यों करते हो? अरे तेरी ये माँ नहीं है क्या, तो इतने इसे परेशान करता? माँ जी की बहू कहती है, अरे ये बुढ़िया तो झूठ बोल रही है पुलिस अंकल, हम दोनों ने कुछ नहीं करा, हम तो इसकी मदद करते हैं और आप इन्होंने आपको बुला लिया हमें अंदर करवाने के लिए, मैं इस बुढ़िया को तो नहीं छोड़ने वाली हूँ कभी। फिर वो पुलिस अंकल उन्हें दोनों को ले जाता है। माँ जी कहती है, नहीं चाहिए मुझे ऐसा, नहीं बहू। फिर माँ जी आराम से रहने लगते हैं घर में, उन्हें क्योंकि अब कोई कहने वाला भी नहीं था, वे आराम से सारा काम करते हैं, आराम से खाते पीते हैं। वे कहती हैं, नहीं मुझे ऐसा बेटा चाहिए और ना ही ऐसे मुझे बहू चाहिए।